जमशेदपुर में धाय धाय की। जमशेदपुर में दिन दहाड़े बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ है। साक्षी की सब्जी मंडी के पास नकाबपोश अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें बीजेपी नेता राजेश सिंह समेत 2 लोग घायल हो गए। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव। दिन दहाड़े बीजेपी नेता को मारी गोली। फायरिंग में बीजेपी नेता समेत 2 लोग घायल। जमशेदपुर में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया है। साक्षी के पुराने बस स्टैंड के पास नकाबपोश अपराधियों ने बीजेपी नेता राजेश सिंह को गोली मार दी है। सब्जी मंडी में 2 नकाबपोश अपराधियों ने राजेश सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि इस दौरान एक गोली मैगजीन में फंस गई थी, जबकि दूसरी गोली राजेश सिंह के पीठ और कनपट्टी को छूते हुए निकल गई। इस फायरिंग में मोहम्मद मुमताज नाम के एक और शख्स के पैर में गोली लगी है। दोनों का इलाज टीएमएच में चल रहा है। पिस्टल था। कौन चलाया? हम देखे नहीं अभी तक। कौन से गाड़ी में थे वो लोग? कोई नहीं, वो लोग से हम पार्किंग में, मेरा गाड़ी खड़ा है। हाँ। हम जा रहे थे अपना गाड़ी लेने के लिए। गोली कहाँ लगी आपको? यहाँ हाथ में? यहाँ पीठ पे चला, बच गया। बच गया के निकला, यहाँ से निकल गया। राजेश चोट आया, बाकी एक सिविलियन थे, लेकिन दोनों खतरे से बाहर है, किसी को लाइफ इफेक्ट नहीं। जो लोग भागे हैं उनका भी जांच किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन में भी अंडर वे है, जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाएगा और बाकी। दिन दहाड़े फायरिंग की इस घटना के बाद सब्जी मंडी में हड़कंप मच गया। सिटी एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की। घटनास्थल से खोखा के साथ एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। पुलिस पुरानी रंजिश और आपसी विवाद के एंगल पर भी जांच कर रही है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे। हो सकता है आपकी रंजिश से हो सकता है कुछ और मामला हो, लेकिन ये हम नहीं बता पाएंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन। तो कार्बाइन का यूज किया गया था क्या? नहीं, ये जो विटनेस है वो बता रहे हैं, लेकिन जब तक हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं देखेंगे हम नहीं बता पाएंगे। राजेश सिंह बीजेपी के मानगो के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। उनको टारगेट कर नकाबपोश अपराधियों ने 4 से 5 गोलियां चलाई। गनीमत रही कि बीजेपी नेता की जान बच गई। कहा जा रहा है कि एक हमलावर के पास कार्बाइन भी था। हालांकि पुलिस ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सब्जी मंडी में इस तरह अंधाधुंध फायरिंग से पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तो प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रभात, बीजेपी नेता पर हमला हुआ, दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। जमशेदपुर में हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है, चाहे वो बैंक लूट की हो या आज की घटनाएं हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि अपराधियों के मन में जो पुलिस का भय होना चाहिए वो कहीं ना कहीं गायब नजर आ रहा है। बिल्कुल सारी देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार ये शहर में घटनाएं हो रही, चाहे वो डकैती की हो या फिर बड़ी चोरी की घटनाएं हुई है, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल उठे हैं। लेकिन पुलिस भी लगातार घटनाओं पर जो अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है और लगातार कुछ घटनाओं में पुलिस ने घटनाओं का उद्भेदन भी किया है। लेकिन आज जो घटना हुई, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो जमशेदपुर के हाट कहे जाने वाले साक्षी बसंत सिनेमा के सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर राजेश सिंह सामने के होटल में खाना खाने गया था। खाना खाकर जब वापस घर पर पहुंचा था, अपराधी पहले से घात लगाए हुए थे और कार्बाइन और कट्टा है उससे उनके पर फायरिंग की था। कार्बाइन का जो छर्रा है उसके शरीर से लगा, पीछे पीठ पे लगा है और पैर से लगा, वो जैसे दिखा रहा है। निश्चित हम यह कह सकते हैं जहाँ गोली चली है उससे 5 कदम की दूरी पर पुलिस की ट्रैफिक चेकिंग होती है, वहाँ पर ही जिस तरीके से अपराधी पहुंचे तो एक सवाल जरूर खड़ा होता पुलिस को। लेकिन जिस तरीके से वहाँ घटना घटने के बाद राजेश सिंह खुद वहाँ से दौड़ता हुआ पुलिस की ओपी पहुंचा और वहाँ से फिर उसे टीएमएच अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये और इस गोली चलने की घटना में और एक मोहम्मद मुश्ताक नामक व्यक्ति जो जूता का व्यापारी है, वो वहाँ केला खरीदने के लिए आया था। जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोली चल रही थी, उसे भी पैर में गोली लगी। हालांकि वो भी खतरे से बाहर है, लेकिन ये सवाल जरूर उठता है तीसरे चेकिंग की लगातार दुर्गा पूजा के बाद से शहर में कई ऐसे पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पुलिस की लगातार चेकिंग चलती है। पुलिस मुस्तैद रहता है कि उसके बाद जो सीआरपी है या फिर जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो लगातार गश्ती करती है। लेकिन ये घटना को अंजाम देकर चले जाना तो पुलिस के लिए जरूर चुनौती है और जिस तरीके से दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोली बरसाई गई वो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। इसकी दौर इससे जोड़कर देखा जा रहा है ये जो राजेश सिंह है जो पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा का था और उसे फिलहाल अभी निष्कासित कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इससे गैंगवार से जोड़ के भी देखा जा रहा है, क्योंकि मानगो का रहने वाला, बालीगुमा का रहने वाला, लगातार इस क्षेत्र में कई बार ऐसी घटनाएं हुई और इससे पहले राजेश जो सिंह है उसकी भाई की भी इसी तरह दीपावली के आसपास
जमीन मामले में लेकर उसको पीट पीट के हत्या कर दी गई थी और उसके बाद कुछ दिन बाद एक और हत्या हुई थी। तो कहीं ना कहीं गैंगवार से भी जोड़कर देख रही है पुलिस। और हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जितने भी जो संचित है, क्या जो भी इस घटना को अंजाम दिया उसे हम गिरफ्तार करने का प्रयास करें और टीम बनाकर लगातार छापामारी भी की। सीसीटीवी कैमरा है वहाँ पर, सीसीटीवी कैमरे में चाहे वो कार्रवाई की बात करें या पट्टा साफ नजर आ रहा है। और जो गोली चलाने वाले हैं, जैसे राजेश सिंह ने कहा कि उसका अगर सामने से देखेंगे तो पहचान जाएंगे। तो हालांकि पुलिस इससे बातचीत कर रही है और खतरे से बाहर है और पुलिस ये दावा भी कर रही है कि बहुत जल्दी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम लोग अपराधी को गिरफ्तार करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि देखिए ये सारी घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं रोकी नहीं जा सकती, लेकिन अंकुश लगाया जा सकता। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह जिस जगह पे घटना है वहां से 5 कदम की दूरी पर काफी पुलिस के जवान तैनात रहते हैं, वहाँ लगातार चेकिंग होती है। उसके बाद कहीं ना कहीं अपराधी का मनोबल तो जरूर बढ़ा है, कार्रवाई और सत्ता लेकर बहुत ज्यादा पावर पर फायरिंग करता है, तो सवाल जरूर खड़ा है। जी सर। प्रभात, सवाल तो ये भी है कि हमला हुआ है लगातार की जा रही थी, है कि किसी से दुश्मनी, कोई किसी ने कोई धमकी दी है, किसी से कोई बात विवाद? जी देखिए शारिफ, जैसे हम जो घायल है उससे बात करने का प्रयास किया था तो बहुत थोड़े शब्दों में वो जरूर ये बातें कही थी कि जो केस चल रहा है, इससे पहले भी कई घटनाओं में संलिप्तता उसके सामने आई थी। उस केस को लेकर वो जिक्र कर रहा था कि ये कहा जा रहा था कि आपको जो संबंध मिला है उसके आधार पर अपने वकील के साथ में कोर्ट में हाजिर हो। और जब वो गाड़ी लगाने कर वहाँ पहुँचा तो 2 गाड़ी साफ करने वाले युवकों ने उसे कहा कि मैं आपकी गाड़ी को साफ कर दूँ, पॉलिश कर देता हूँ। तो उसने कहा कि कितना पैसा लोगे? तो वो कहा कि 2000। तो वो बोल कर चला गया कि ठीक है कीजिए, हमारे। जैसे वो वहां पहुंचता है तब ये ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से अपराधी निश्चित है कि रेकी कर रहे थे और रेकी करने का जो मोटर बंडल था, जिस तरीके से वो गाड़ी पोंछने वाला, गाड़ी धोने वाला पहुंचा, कहीं ना कहीं उसकी भी संलिप्तता होती है। हालांकि पुलिस उससे भी तलाश कर रही है कि जो गाड़ी पोंछने की या धोने की बात कह रहा था उसके भी तलाश की जा रही है सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से। ये कह सकते हैं कि निश्चित है कि जिस तरीके से राजेश सिंह को अभी हाल के कुछ दिनों में वो भी जेल गया था और जेल से छूट कर आया था, और निश्चित है ये रेकी ही की जा रही थी और कहीं ना कहीं ये गैंगवार से भी जोड़ के देख रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी इसे नहीं बता रही, लेकिन हम ये विशेष सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं गैंगवार की स्थिति है। और जिस तरीके से मानगो क्षेत्र में आए दिन गैंगवार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, गोलीबारी होती है, हर रात कहीं ना कहीं फायरिंग की जाती है, हवाई फायरिंग की जाती है। तो ये हालांकि पुलिस इसे अंकुश लगाने में लगातार प्रयास कर रही है कि ताकि जो घटनाएं हो रही है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। लेकिन ये जो आज घटना घटी है कहीं ना कहीं पुलिस पर जरूर सवाल खड़ा हुआ। जी शायद एक आखिरी सवाल प्रभात, ये तो बात हो गई कि घटना घट गई है, पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है, आप अपराधियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन फेस्टिव सीजन है, एक के बाद एक बड़े त्योहार है। अब आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसको लेकर, क्योंकि जैसा मुझे याद है कि आपसे चर्चा हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जहां ये घटना हुई उससे कुछ दूरी पर वाहन चेकिंग अभियान या पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। तो चेकिंग अभियान से ज्यादा अपराधियों को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बात तो अब तय हो गई है। तो कुछ मोडस ऑफ अपनी रणनीति में अगर पुलिस बदलाव कर रही है कि जो फेस्टिव सीजन है उस दौरान इस तरह की कोई घटनाएं जमशेदपुर से प्रकाश में ना आए। दुर्गा पूजा के समय भी जब हमने सीनियर एसपी से बात की थी तो उसने साफ लफ्जों में कहा था कि जितने भी पूजा पंडाल है जो जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां सादे लिबास में पुलिस पदाधिकारियों को तैनात किया गया था। निश्चित है कि पूजा के समय में इस तरह की कोई घटना दुर्गा पूजा के समय नहीं हो, लेकिन अब दीपावली के पहले इस तरीके से घटना हो रही तो कहीं ना कहीं पुलिस निश्चित है अपनी रणनीति में बदलाव जरूर करेगी। क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं हो रही, चाहे वो पुलिस पिकेट के सामने हो या पुलिस चेकिंग के सामने हो रहा है, तो ये जरूर है कि पुलिस अपनी जो ये है उसको जरूर चेंज करेगी। और सादे लिबास में अभी हाल के दिनों में पिंक पेट्रोलिंग भी स्कूटी से चालू किया गया। जो महिलाओं के साथ में चैन छिनतई होती थी उसको लेकर भी पिंक पेट्रोलिंग महिला पुलिसकर्मियों को दिया गया कि वो लगातार जो भीड़ भाड़ के इलाकों में वो पिंक पेट्रोलिंग करेंगे ताकि जो महिलाओं के साथ में चैन छिनतई होती है या फिर दूसरी घटनाएं होती है उसको कहीं से रोका जा सके। निश्चित है पुलिस कहीं ना कहीं इस पर काम भी करे, क्योंकि लगातार अभी दीपावली है, छठ, इस बड़े फेस्टिवल में कहीं फिर से कोई बड़ी वारदात ना हो, इसको लेकर निश्चित है रणनीति बनाई जा रही है और आने वाले समय में इसको देखने को भी मिलेगा। जी सर। चलिए प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए प्रभात आपका शुक्रिया।
तो जमशेदपुर में दिन दहाड़े गोलीबारी हुई है। बीजेपी के नेता राजेश सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और क्रॉस फायरिंग में एक शख्स जो मार्केट में कुछ खरीदारी कर रहा था उसे भी गोली लग गई है। पुलिस इसे गैंग वॉर से जोड़कर देख रही है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। हालांकि इस खबर ने चिंता बढ़ा दी है कि अपराधियों का मनोबल जमशेदपुर में किस कदर बढ़ा हुआ है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।